माँ भारती को प्रणाम करते हुए आप सभी के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित जो युवा शक्ति है, बच्चे हैं, उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूँ। सभी महान लोगों की उपस्थिति यहाँ पर है और उसके मध्य में जो विषय प्रवर्तन किया गया उसमें वास्तव में, जैसे हमारे माननीय सांसद महोदय ने भी कहा कि गागर में सागर भरा गया, उन्होंने संकेत दिए और बहुत स्पष्ट और बहुत अच्छे संकेत दिए। उन संकेतों को पकड़कर मैं आगे बढ़ता हूं, लेकिन इससे पूर्व मैं माननीय सांसद महोदय की, मैं तो खैर उनकी विद्वता से गत 20-22 वर्षों से परिचित हूं। आप सब भी टेलीविजन के माध्यम से परिचित होंगे, यद्यपि टेलीविजन पर विद्वता दिखाने का मौका ज़्यादा मिलता नहीं है, क्योंकि जहाँ कुछ दर्शन या महत्वपूर्ण बात कहने हम चलते हैं, वहाँ एक और नामचीन विद्वान जिसे हम एंकर कहते हैं वो आ जाते हैं, बोलने नहीं देते हैं, और अगर वो चुप भी होते हैं तो कॉमर्शियल्स आ जाते हैं। तो लेकिन मैं उनको जानता हूं, उनकी विद्वता को पहचानता हूं, और अभी जो आपने एक सार गर्भित वक्तव्य उनका सुना है, किस तरीके से दुनिया का दर्शन कराया और बहुत आलोचनात्मक दृष्टि से, क्रिटिकल एप्रिसिएशन के साथ उन्होंने भारतीय सनातन परंपरा को मजबूत आधार देते हुए तर्क के साथ हम सबके सामने रखा। मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम व्याख्यान होते हैं जहां पर किसी बात को हम इतनी गहराई से समझ पाते हैं। सामान्य से जो शब्द हमें प्रतीत होते हैं, वस्तुतः उनके आधार में कितना बड़ा इतिहास छुपा हुआ होता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। मैं पिछले 2-3 दिनों से आश्रम के बच्चों से भी कह रहा था, यहाँ कई बच्चे ऐसे उपस्थित भी हैं, कि जब तक आप शब्द के मूल को नहीं पहचानोगे, उसके विचार को नहीं पहचानोगे, तब तक उसके पीछे जो षड्यंत्र रचे गए हैं उनको भी आप नहीं पहचानोगे। इसलिए केवल किसी शब्द को सुनना और उसे मान लेना यह सही नहीं है। उनके पीछे बहुत गहरे षड्यंत्र होते हैं, और ये षड्यंत्रकारी लोग कोई सामान्य लोग नहीं हैं, ये भी बुद्धिजीवी हैं और बहुत गहराई से चीजों को पढ़ते हैं और हमें बता देते हैं, क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि सामान्य भारतीय पढ़ता नहीं है। और वो कुछ ऐसे शब्द हमें छोड़ जाते हैं जो सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, हम उनका अनुमोदन भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे जाकर वह शब्द हमारी संस्कृति और समाज पर भारी पड़ जाते हैं। छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक्स फैक्टर, आजकल ये शब्द पॉपुलर हो गए। ये एक्स फैक्टर क्या है, ये जिसने एक्स फैक्टर बनाया था ये उसे भी नहीं मालूम। अगर अचानक से उन्हीं से पूछने लगेंगे तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, और मैं उन्हीं शब्दों के पीछे छुपे झूठ का एक पर्दाफाश करना चाहता हूं बहुत कम समय में, क्योंकि अध्यक्षीय भाषण बहुत छोटा होता है, और ये बोलकर अध्यक्ष को ज्यादा समय ले लेना चाहिए, क्योंकि वो अग्रज कवि से प्रभावित होता है। एक ऐसा झूठ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हिजाब से उसको ढक दिया जाता है, और उस झूठ में हम सब लोग इतने लिप्त हो जाते हैं, उसमें इतना घुल मिल जाते हैं कि उसी को सत्य मानने लगते हैं, और वही झूठ और भी बड़ा सत्य बन जाता है जब वो टेक्स्ट बुक्स के माध्यम से हमारे बच्चों के बस्तों में घुस जाता है, बच्चों के बस्तों से कक्षाओं में घुस जाता है, और कक्षाओं से बच्चों के मस्तिष्क में घुस जाता है। हम भी उसी पीढ़ी के बच्चे रहे हैं, आज हमारे बच्चों में भी वही घुसा हुआ है, और उसके बाद वो समाज में व्याप्त हो जाता है। एक डिबेट शुरू होती है
जॉर्ज जैकब से 1846 में। जॉर्ज जैकब कहते हैं कि ये धर्म वर्म का चक्कर छोड़ो, वैज्ञानिक बनने की कोशिश करो, वैज्ञानिकता से जीवन बिताओ और अपने कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ो। सुनने में बड़ी अच्छी लगी ये बात, और हमारे बहुत सारे लीडर्स ने जैकब की इस बात को गले से उतार लिया। आप में भी, हम में से भी बहुत सारे ऐसे लोग इस बात को कभी गलत नहीं कहेंगे। लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, भारत एक ऐसा विशिष्ट देश है जिसको भारत की दृष्टि से ही समझा जा सकता है, उसे पाश्चात्य दृष्टि से समझा ही नहीं जा सकता। क्योंकि जब बाकी दृष्टियां उत्पन्न हो रही थी, भारत के पास एक मस्तिष्क था, एक खोज थी, नवीनता थी, जिसका वर्णन माननीय सांसद जी ने अभी किया भी। वह नवीनता थी, नित नए प्रयोग किए जा चुके थे, और वह प्रयोग करके कुंभ के मेले में, कुंभ का जो आज मेले का स्वरूप है, मैं उस मेले के स्वरूप की बात नहीं कर रहा, ये मूलतः जो कुंभ का जो मेला होता है, यह ज्ञानोदय का मेला होता है। 88,000 लोगों के सामने, ये कम से कम 88,000 लोगों के सामने ये मेला लगता था, और वहां पे इसकी चर्चा होती थी। श्रवण परंपरा से, श्रुति परंपरा से यह आगे बढ़ता था, और उसके बाद यह पुस्तकों में भी शामिल हुआ। लेकिन वो भारत की दृष्टि हमारे पास नहीं आ पाई। पश्चिम भारत को समझ नहीं सकता, क्योंकि जिस समय पश्चिम का उदय होना शुरू हो रहा है, जिस वक्त रोमन साम्राज्य लड़ाई के और बर्बरता के दौर से गुजर रहा है, जिस वक्त ब्राह्मणिज्म बर्बरता से उठने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त भारत एक ऐसी व्यवस्था दे चुका है जिस व्यवस्था में सभा भी है, समिति भी है। मैं ऋग्वेद के रेफरेंस से यह बात कहना चाहूंगा, केपी जायसवाल जी ने इसके बारे में बहुत विशद चर्चाएं भी की हैं। तो सभा भी है, समिति भी है। श्री राम के समय में भी, दशरथ जी के समय में भी एक विशिष्ट वर्ग होता था, जैसे आज की राज्यसभा, जिसमें गुरु वशिष्ठ जैसे लोग बैठते थे और राजा को सलाह देते थे। काश कि हमने रामायण या रामचरितमानस को गाने के साथ साथ रामायण के उन तत्वों को समझने का प्रयत्न किया होता। वहां जिसे हम राम राज्य कहते हैं, और राम राज्य को जिसमें एक बहुत सुंदर सा शब्द हम दे देते हैं, या शब्दों में उसे बांध देते हैं, जहां कोई भूखा नहीं होता था, जहां कोई गरीब नहीं होता था, जहां पर कोई दुख शोक नहीं होता था, ये राम राज्य नहीं है। राम राज्य एक सुगठित व्यवस्था है, एक पॉलिटिव है, एक स्टेट है, और राम जी उस स्टेट क्राफ्ट में प्रवीण व्यक्ति हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनके द्वारा पूछे गए वो प्रश्न, जिसका भरत जी उदाहरण देते हैं, उत्तर देते हैं, और ये रामायण के 100वें सर्ग में है। वह राम राज्य है जिसमें वकील भी है, वह राम राज्य है जिसमें खदान भी है, वह राम राज्य है जहां पर लोगों की बाकायदा नियुक्ति होती थी, और नियुक्ति के वहां पर आहर्ताएं होती थी जैसे आज होती है, और उन आहर्ताओं के साथ साथ, उन नियुक्तियों के साथ साथ उन पर नियंत्रण भी रखा जाता था जैसे आज विजिलेंस होती है। तो राम जी का जो समय है, मैं खास तौर से नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये केवल रेटोरिक्स नहीं है, रूपक अलंकार ही नहीं है, यहां मात्र उपमाएं नहीं दी गई हैं, बल्कि ये जमीन पर कार्य करता हुआ वो वाइब्रेंट भारत था जो हम पुनः देखना चाहते हैं, और जो अयोध्या में मंदिर निर्माण से प्रारंभ हो रहा है, पुनः प्रारंभ हो रहा है। तो भारत को कमतर मत आंकिए, और भारत के पास ऐसा कोई बहुत विशेष नहीं है जो बाहर से लिया गया हो। ज्यादातर भारत के पास जो ज्ञान है, जो विचार है, जो दर्शन है, वो भारत का अपना है। इसलिए जो गलती जैकब और उसके बाद के नेताओं ने की, वह गलती नेहरू जी भी करे, और शायद जानबूझ के की, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब बैठकें होती थी, वहां पर सेकुलरिज्म जैसा कोई शब्द नहीं आता था। माननीय कामथ जी का भी जिक्र किया गया, यह बहुत आवश्यक है। कामथ जी वे वो व्यक्ति थे, जब
रात में ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी की स्पीच के बाद उन्होंने एक प्रश्न उठाया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने बिठाने की कोशिश करी, तो वो ये कहते हुए बैठे, क्योंकि आपने ईश्वर शब्द का उल्लेख किया है इसलिए मैं आपके सामने अब नहीं बोलूंगा, इस वक्त इस प्रस्ताव को मैं बंद करता हूं। यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। आज वो संभव नहीं दिखाई दे रहा। आज उस पर डिबेट्स होने लगती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इतिहास को समझे पढ़े बिना, क्योंकि भारत विषयक दृष्टि नहीं है। सबसे बड़ी समस्या भारत में यही हुई कि भारतीय नहीं रहे। वो सिटीजन्स ऑफ इंडिया तो हुए, लेकिन हृदय से और मस्तिष्क से भारतीय नहीं हो पाए, क्योंकि भारत विषयक दृष्टि कहीं चूक गई। इसीलिए जैकब जिस रिलीजन की बात करते हैं, उस रिलीजन को तो हमें ओढ़ना चाहिए, पहनना चाहिए, बिछाना चाहिए, क्योंकि वो धर्म है तो घर टिकेगा, वो धर्म है तो दाम्पत्य जीवन टिकेगा, वो धर्म है तो माता पिता के बच्चों के संबंध ठीक होंगे। अगर वो धर्म है तो भारत के अंदर कभी भी हम पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। वही धर्म है जो हमें चरित्र सिखाता है, और उसी धर्म से हमको कुछ पाश्चात्य विचारक कहते हैं दूर रहो, निरपेक्ष रहो। निरपेक्ष का मतलब होता है उदासीन रहना, लगाव ना रखना। तो यदि हम उस धर्म से लगाव नहीं रखेंगे जो इंसान को इंसानियत सिखाता है, तो फिर किससे लगाव रखेंगे? पशुता से, बर्बरता से। यही चीज वह हमारे दिमाग में डालना चाहते थे और वो सफल हो गए। और भारत के वह लोग जो लंदन जाके पढ़ रहे थे, ऐसे तो बहुत सारे लोग लंदन जाके पढ़े हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग लंदन से पढ़कर आए और भारतीय रहे, जैसे राम मनोहर लोहिया जी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे माननीय परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाश्चात्य दर्शन को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी, कांट, हीगल, और कौन से ऐसे पाश्चात्य दर्शन है जिसको उन्होंने नहीं पढ़ा था, लेकिन वह अंग्रेजियत ओढ़ कर नहीं आए। नेहरू जी अंग्रेजियत ओढ़ कर आ गए। मैं केवल उनकी कही हुई या लिखी हुई बातों के आधार पर यह कह रहा हूं, क्योंकि हमारे आदरणीय और माननीय मुख्य वक्ता ने भी इस बात को बहुत अच्छे से कहा कि मैं एपॉलिटिकल होकर बात कह रहा हूं। मैं भी उसी तरीके से बात कह रहा हूं, वही ठीक रास्ता भी है। बौद्धिक जनता के सामने यदि हम कोई विषय रखना चाहें तो यही रास्ता ठीक है। तो वो अंग्रेजियत तोड़कर चले आए। उन्होंने लिखी तो जरूर भारत पर एक पुस्तक, लेकिन उसमें भारतीयता का अभाव था। उसमें मैक्स मुलर ज्यादा दिखाई दे रहा था, और वो मैक्स मुलर दिखाई दे रहा था जिसे खुद भारतीय टाइमलाइन की कोई जानकारी नहीं थी। वो 900 BCE से शुरू होकर 1800 BCE तक पहुंच जाता है। और इसी मैक्स मुलर से बात करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी लंदन में बैठते हैं और बात करते हैं। उसके बाद उसकी डेट लाइन, टाइमलाइन भी चेंज हो जाती है, फिर से चेंज हो जाती है। तो जिसे स्वयं अपनी डेट लाइन और टाइमलाइंस पर भरोसा नहीं था, उसकी बातों को हमने भारत के राजनीतिक सोच में शामिल कर लिया और राज्य सत्ता उसके हिसाब से संगठित की और राज्य सत्ता उसके हिसाब से चलाई। राज्य व्यवस्था हमने वैसे ही बना ली, और इसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना ये पड़ा कि भारतीय समाज के अंदर ही एक द्वंद्व उत्पन्न हो गया। और वह द्वंद्व केवल माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का द्वंद्व नहीं था, वह द्वंद्व एक धर्म के अंदर दो प्रकार की बुद्धिजीवियों का, दो प्रकार की बुद्धियों का, दो प्रकार की बौद्धिक संपदाओं का ही द्वंद्व हो गया। और उस द्वंद्व से भारत राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचा। मैं अपनी बात को थोड़ा सा जल्दी मैं पूर्ण करना चाहूंगा। सेकुलरिज्म भारत के लिए कभी बना ही नहीं है। सेकुलरिज्म मिडिएवल
वर्ल्ड की एक ऐसी धारणा है जो पोप और सीजर के बीच में पनपी थी। यह एक ऐसी धारणा थी जिसमें धर्म सत्ता को धार्मिक कार्य करने थे, राज्य सत्ता को राजकीय कार्य करने थे। यह भारत के लिए था ही नहीं शब्द, और कोई चाहता भी नहीं था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पर 76 तक इस पर कोई बहुत विशेष सोच ही नहीं थी। अचानक एक दिन समझ में आता है, और उसकी जो कहां से नींव पड़ी, ये माननीय सांसद जी ने अभी बताया, 1963 से उसकी नींव पड़ी। वहां से लगातार सोचते रहे कि किस तरीके से एक ऐसा वोट बैंक क्रिएट किया जाए जहां सीट सुरक्षित हो जाए, भले ही भारत असुरक्षित रह जाए। और वो ओंकारी अहंकारी बन गए, और उन्होंने भारत के अंदर, भारत के समाज में एक बौद्धिक विभाजन की नींव रख दी। हृदय का विभाजन होने लगा। राजनीतिक विभाजन तो वही धर्म के आधार पर था, लेकिन एक और विभाजन की शुरुआत कर दी गई जब यह अमेंडमेंट लाया गया कि भारत की प्रस्तावना में अनेक अमेंडमेंट्स के साथ यह अमेंडमेंट भी लाया गया कि भारत एक सेकुलर देश होगा। जो भारत था, और बड़ी सुंदर बात की, बड़ा सुंदर वाक्य था कि आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को सत्य सिखाओ, सत्य कैसा बोला जाता है ये सिखाने चले हैं। तो भारत का तो इतिहास ही सेक्युलर इतिहास है, उसको शब्द लेने की जरूरत ही नहीं है कोई। वो जो वैश्विक बंधुत्व की बात करता है, जिसके भात खंड के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, यहां तक कि वृक्ष भी, पशु भी, पक्षी भी, जम्बू द्वीप के उस समस्त क्षेत्र के समस्त लोगों के बीच में वह बंधुत्व स्थापित करता है। बात ही नहीं करता है, बंधुत्व स्थापित करता है। उसको हमने कहा अब तुम्हें सेक्युलर रहना है, और यहीं से समस्याएं शुरू हो गई, क्योंकि एक वर्ग ऐसा था भारत के अंदर जो भारत में भारतीयता चाहता था, और वो वर्ग प्रतिष्ठित हो रहा था। वो वर्ग बहुत पॉपुलर हो रहा था 1925 के बाद से, मेरा इशारा सब समझ रहे हैं। वो उस वर्ग से डरने कांपने लगे थे, और इसी डर की वजह से उन्होंने एक ऐसी शब्दावली संविधान में प्रस्तावित की जिसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन उस शब्दावली ने वैमनस्य और गुलामी की रेखाओं को गाढ़ा कर दिया। और यही थी वह पंथ निरपेक्षता। धर्म से भारत निरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म राजदंड का आधार था। आप मनु संहिता पढ़िए तो उसमें स्पष्ट है। आप यज्ञवालक के संहिता, पाराशर संहिता, बृहस्पति संहिता, जितनी भी संहिताएं, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है सोसाइटी के, इनको कभी भी आप पढ़ेंगे तो उसमें यही पाएंगे कि राजा के पास दंड की शक्ति होती थी जिसका पालन धर्म के अनुसार होता था। और ऐसे में यदि हम धर्म से च्युत हो जाएंगे तो फिर काम कैसे चलता? श्री राम का जीवन धर्म से च्युत हो जाता तो वो हमारे भगवान श्री राम कैसे होते? श्री कृष्ण का जीवन धर्म से च्युत हो जाता तो वह भगवान श्री कृष्ण कैसे होते? ये तो वो समय है जहां गुरु महाराज श्री राम कृष्ण जी ने, जिनको श्री राम कृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मैं उन्हें गुरु महाराज कहता हूं, वह 3 दिन के लिए वो इस्लाम समझना चाहते थे। 3 दिन, मात्र 3 दिन के लिए वह मुसलमान हो जाते। खाटी हिंदू जिसने नरेंद्र नाथ को स्वामी विवेकानंद बनाया, जिन्होंने 16 ऐसे शिष्य पैदा किए जिन्होंने पूरे विश्व में सनातन का डंका बजा दिया, वह 3 दिन स्वयं इस्लाम को समझने के लिए मुस्लिम हो गए, मस्जिद में गए। ऐसे में अगर हम ये कहते हैं कि भारत में वैमनस्य था, ये गलत है। और अगर था भी तो ये शुरुआत कहां से हुई? 1000 AD को हम क्यों भूल जाएंगे
1100 AD को हम क्यों भूल जाएंगे? गजनी के हमलों को क्यों भूल जाएंगे? बाबर को कैसे भूल जाएंगे? हुमायूं को कैसे भूल जाएंगे? अकबर को कैसे भूल जाएंगे? और रोज याद दिलाने वाले लोग थे जिन्होंने इंडिया गेट बनाया। जिस सड़क पर आप मुड़ेंगे उस सड़क पर आपको वो मुगलिया तबाही याद आएगी। आप शाहजहां रोड पे जाएंगे, फिर वो अकबर रोड पर जाएंगे, बाबर रोड पे जाएंगे, हुमायूं के टॉम्ब के सामने से निकलेंगे, हर जगह वो तबाही आपको दिखाई देगी। और इंटरेस्टिंगली शेरशाह सूरी का नाम नहीं दिखाई देगा आपको, क्योंकि शेरशाह सूरी ने इस मुगलिया शक्ति का मुकाबला ही नहीं किया, बल्कि उसे हरा कर दम लिया, भगा दिया था उसे। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये एक बहुत बड़ा अपने आप में झूठ है। ये पंथ निरपेक्षता है और वह भी पूरी तरीके से नहीं हो सकती। मैं केशवानंदन भारती जी महाराज का एक केस था केरल में, उस केस को सुनने के लिए 13 जजेस की बेंच बैठती है, 13 जजेस। और वो केस क्या है कि केरल में मठ पर अधिकार करने की कोशिश की जा रही थी केरल की सरकार के द्वारा। ये धर्मनिरपेक्षता थी और इसके खिलाफ उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरे संविधान में एक ऐसा मील का पत्थर खड़ा कर दिया। उन्होंने एक केस किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना 13 जजेस बेंच के सामने, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भी आई थी। और उसमें 7 जजेस ने ये स्पष्ट कहा, और ये हम सबको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजंस भी हमें पता होने चाहिए। 7 जजेस ने कहा कि मठ पर अधिकार नहीं किया जा सकता, सरकार मठ पर अधिकार नहीं कर सकती। 7 जजेस, 13 में से 7 जजेस। ये छोटा केस नहीं है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन उसका जिक्र ज्यादा नहीं किया गया। और ये भी बहुत सोची समझी षड्यंत्र था कि जस्टिस सीकरी का वो स्टेटमेंट आज नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि उसमें डिवीजन ऑफ वोटिंग में 7 लोग इस पक्ष में थे कि सरकार गलत है। केंद्र में इंदिरा गांधी जी थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, जो मैं अक्सर सोचता हूं कि बाबा साहब ने, जो कि संविधान के प्रणेताओं में से एक हैं, उन्होंने कभी धर्मनिरपेक्षता पर कोई बात की? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कभी नहीं बात की। दूसरी, जो भारत के समाज के बौद्धिक प्रेरणा स्रोत माने गए या भावनात्मक प्रेरणा स्रोत माने गए, श्री गांधी जी, क्या उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की बात की? उन्होंने भी कभी नहीं की। गांधी जी और बाबा साहब ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया, बल्कि गांधी जी जो कहते थे, मुझे मेरे हिंदू होने पर गर्व है। क्यों ये बात टेक्स्ट बुक में नहीं है? तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। बाबा साहब सीधे सीधे कहते हैं, आर्टिकल 14 वहां पर है, आर्टिकल 15 वहां पर है, इस शब्द की आवश्यकता ही नहीं है जब हमने सभी को समानता का अधिकार दे दिया। और इसी के आधार पर इस मंच से मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, और वो ये है, भारत के अंदर ना कोई मेजॉरिटी है, भारत के अंदर ना कोई माइनॉरिटी है, भारत के अंदर सिर्फ एक है जाति, और वो है भारतीयता। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का जो क्रिएशन किया गया, ये सिर्फ पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए किया गया। और टर्की ने इसमें जो एक खास किस्म का सेक्युलरिज्म सामने रखा, जिसका जिक्र हमारे मुख्य वक्ता कर चुके हैं, माननीय संसद महोदय कर चुके हैं, उसके बारे में मैं अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। और खास तौर से मुस्लिम भाई बहनों को यह समझाने की जरूरत है। हाथ में यदि कुरान मजीद है तो व्यक्ति सेक्युलर है, हाथ में यदि बाइबल है व्यक्ति सेक्युलर है, हाथ में यदि गीता है तो व्यक्ति धर्मांध है। चल गया कुछ वर्षों तक, कुछ दशकों तक ये,
अब ये राग जब पलटना शुरू हुआ तो लोगों को बड़ी परेशानी भी होने लगी। 2014 का नजमा हेपतुल्ला जी का एक स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहता हूं, जो आपको सबको जरूर पता होना चाहिए ये भी। और उन्होंने इस बात को कहा था, सदन में कहा था नजमा हेपतुल्ला जी ने, मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी। मैं नहीं कह रहा, नजमा जी का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी। जब माइनॉरिटी एक्ट 1992 में आ रहा था, जो बाद में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बनता है मई 1993 में, उसमें भी कोई वर्णन नहीं है कि मुस्लिम्स या कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है। तो वो रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन कौन सी हैं, ना संविधान में लिखा है ना कहीं एक्ट में लिखा है। तो फिर हम किस माइनॉरिटी के लिए इतना पैसा खर्च करते रहे, किस माइनॉरिटी को हम टैक्स पेयर्स की मनी से उपजा हुआ जो हार्ड एंड मनी था वो देते रहे, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि भारत में सब समान है। केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात होती है, आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की बात होती है, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात होती है, लेकिन रिलीजियस माइनॉरिटी कौन है ये कहीं डिफाइंड नहीं है। ये विवेक पर छोड़ा गया है सरकार के, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, और यानी एक डिस्ट्रिक्ट में भी इसका फैसला हो सकता है कि इस डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलर में माइनॉरिटी कौन है, मेजॉरिटी कौन है, और सरकार से मिलने वाली सुविधाएं उस डिस्ट्रिक्ट की माइनॉरिटी को दी जानी चाहिए। और ठीक इसी तरीके से जैसे आदरणीय विजय शंकर जी ने भी ये प्रश्न उठाया था कि 7 ऐसे स्टेट्स हैं भारत के अंदर जहां पर हिंदू माइनॉरिटी में है, लेकिन उसको फिर भी माइनॉरिटी के बेनिफिट्स नहीं दिए जा सकते। जो सेकुलरिज्म की बहुत बात करते रहे, एक बार अब पूर्व हो गया है, पूर्व 35A पढ़ लें, जो आर्टिकल 370 में स्पेशल एंट्री लेके आया था 35A। कश्मीर में क्या हुआ, क्या वो सेकुलरिज्म था? जब वहां से लोगों को धक्का देके निकाला जा रहा था और मस्जिदों के स्पीकर्स ये बोल रहे थे कि हम कश्मीर चाहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान में चाहते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के बिना, लेकिन उनकी औरतों के साथ। सोच के देखिए वहां पर क्या मंजर हो रहा होगा, जो एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम भाई को राखी बांधकर धर्मनिरपेक्षता की, या पंथ निरपेक्षता इसे कहना चाहिए, पंथ निरपेक्षता का परिचय दे रही थी। पता चलता है उसे गाड़ी से खींच लिया गया, और जब वो गाड़ी से खींची जा रही थी तो वह लड़का भी वहां था। ये चीजें हमें क्यों दिलित नहीं करती, दुखी क्यों नहीं करती? इन बातों को जानकर हमें आक्रोश में गलत कदम नहीं उठाना है, हमें संविधान के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जानकारी यदि नहीं होगी तो टेक्स्ट बुक में जो लिखा जाता रहा है वही लिखा जाता रहेगा, और मुस्लिम पर्सनल लॉ सेकुलर रहेगा और हिंदू कोड बिल कम्युनल रहेगा। एक और झूठ मैं आपको बताकर अपनी बात को पूरा करना चाह रहा हूं, और वो ये है, भारत में माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट लीगल नहीं है। भारत में डिफाइंड नहीं है रिलीजियस माइनॉरिटी कौन सी है, और इसीलिए हमें और आपको, चाहे वो मुस्लिम हो, ज़ोरास्ट्रियंस हो, क्रिश्चियंस हो, उन्हें कभी माइनॉरिटी नहीं कहना चाहिए। प्रेम उमड़े उन्हें भाई कहिए, बहन कहिए, भारतीय कहिए, लेकिन इस देश के अंदर अगर मैं संविधान की धारा 29 और 30 का उल्लेख करूं तो ना कोई मेजॉरिटी है ना कोई माइनॉरिटी है डिफाइंड वे में। इसलिए जहां जिसकी संख्या कम और वह पीड़ित और बैकवर्ड है उसको सरकार से एड मिलनी चाहिए, और अगर कोई सक्षम है तो उसे सरकार से एड
नहीं मिलनी चाहिए।